नमस्कार प्यारे बच्चों, कैरियर क्लासेस चोपटा के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं इंद्रपाल पेंसिया। प्यारे बच्चों, हमारी रीजनिंग की सीरीज चल रही है और रीजनिंग की सीरीज में पहला टॉपिक हमने कैलेंडर पढ़ा था और अब जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है डाइस। डाइस में दो टाइप हम पढ़ रहे हैं। पहली टाइप जो थी वो थी क्लोज डाइस और आज की वीडियो जो रहने वाली है वो रहने वाली है ओपन डाइस की। अगर आपने वो पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो इसी चैनल की प्ले लिस्ट में जाइएगा। रीजनिंग की जो प्ले लिस्ट है उसमें वो वीडियो अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज हम पढ़ेंगे ओपन डाइस। जैसा कि लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो क्लोज डाइस होती है उसमें एक समय में हम तीन साइड को देख सकते हैं और वो तीन साइड जो हमें नहीं दिखाई देती। अब इसमें क्या होता है कि यहाँ पर टोटल 6 की 6 साइड हम एक समय में देख सकते हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे बोर्ड पे देख पा रहे हो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन मैंने पहले ही बना के रखे हुए हैं जिसमें आप प्रत्येक डाइस में 6 की 6 साइड को देख पा रहे हो। और यहाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं पहले मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको एक पर्सन आकृति देगा, इसको जो भी ये फिगर बना हुआ है इसको वो पर्सन आकृति बोलेगा और यहाँ जैसे मैंने ऑप्शन रख रखे हैं ये उत्तर आकृति है, तो या तो वो पर्सन आकृति से उत्तर आकृति में बोलेगा या फिर आपको जैसे ऊपर ये 4 क्वेश्चन लिखे गए हैं इस प्रकार के क्वेश्चन देगा और यहाँ से कोई भी नंबर रखेगा और उसके अपोजिट क्या आएगा ये पूछेगा। तो यहाँ से जैसे हैश के अपोजिट क्या आएगा ऐसे क्वेश्चन पूछेगा और यहाँ कैसे पूछेगा कि इस ओपन पासे से निम्न में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बनाया जा सकता है या फिर ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। बस ये 3 ही प्रकार के क्वेश्चन वो है जो हमें खुले पासे में पूछता है, या तो एक पर्टिकुलर साइड के अपोजिट या फिर जो बनाया जा सकता है या फिर जो नहीं बनाया जा सकता। तो चलिए बात कर लेते हैं। बड़ा ही आसान है ओपन पासा, 6 की 6 साइड आप लोग देख पा रहे हो। सबसे पहला काम आपको जो याद रखना है वो ये है कि कोई भी एक लाइन ऐसी आप उसको पकड़िएगा, जैसे यहाँ पे 1 2 3 या फिर मैं इसमें बोलूँ 1 2 3 4, लेकिन आपको 4 तक काउंटिंग में नहीं जाना है, आपको जाना है केवल 3 तक। तो इसको पढ़िएगा 1 2 3 और इसको दोबारा से करिएगा यहाँ पे 1 2 3, यहाँ से पढ़ेंगे 1 2 3, ऐसे इसमें हो रहा है 1 2 3 1 2 3, यहाँ हूँ तो 1 2 3 और 1 2 3, इसमें चलेंगे यहाँ 1 2 है, यहाँ 1 2 है, यहाँ भी 1 2 है, यानी वो 3 नहीं है। ओपन डाइस का कंसेप्ट क्या कहता है कि हमेशा एक छोड़ने के बाद जो भी आपको साइड नज़र आ रही है वो अपोजिट साइड के रूप में पढ़ी जाती है। जैसे मैं इसको देखूं तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसके ये अपोजिट आ जाएगा। इसको आप देख रहे हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये अपोजिट आ जाएगा। लेकिन एक साइड को छोड़ के दूसरी साइड जो है वो अपोजिट होती है। और बता देता हूँ, यहाँ पर ये एक दूसरे से अटैच है और ये यहाँ अगर इस कॉर्नर को देखें तो ये 3 साइड एक दूसरे से अटैच है। तो बस याद रखिएगा ये तीनों साइड एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएगी, ये तीनों साइड एक दूसरे के अपोजिट कभी नहीं आएगी। यहाँ से ये पॉइंट बन गया तो ये तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएगी। इसमें बात करूँ तो ये कॉर्नर रहा, तीनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएगी। 7 लगी हुई साइड एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएगी। बस इतनी सी बातें याद रखनी है। या तो एक छोड़ के आप याद रखिएगा दूसरी साइड अपोजिट होती है, या 1 2 3 लिखो तो 1 के अपोजिट 3 आएगा, 1 2 3 लिखो तो 1 के अपोजिट 3 आएगा, 1 2 3 लिखा तो 1 के अपोजिट 3 आ गया। यानी एक छोड़ के जो दूसरी साइड जो बन रही है वो अपोजिट होती है। तो यहाँ पर आ गया कि टी के अपोजिट क्या है, तो टी के अपोजिट क्या आ गया, ए आ गया। यहाँ पर एफ के अपोजिट पूछा क्या है तो क्या आ गया, यहाँ पर 4 आ गया। 5 के अपोजिट पूछा तो क्या रहा है, देखिएगा यहाँ पे बचा कौन है, 5 के अपोजिट कौन बचेगा, 1, यानी इसके अपोजिट ये है, इसके अपोजिट ये है और ये इसके अपोजिट है। यहाँ आइएगा, यहाँ 4 लिखा है तो 4 के अपोजिट कौन आ गया, 5 आ गया। @ के अपोजिट कौन आ गया, कॉपीराइट आ गया। इस हैश के अपोजिट कौन आ गया, 1 आ गया। तो इसने 4 का पूछा तो आंसर 5 आ गया। @ पूछे तो कॉपीराइट आंसर आ गया और यहाँ पर हैश का पूछे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात अच्छे से समझ में आ गई है। इसमें देखते हैं, यहाँ भी 1 2 3 हो रहा है, यानी एक छोड़ के दूसरी इसके अपोजिट आ जाएगी। तो इस स्टार के अपोजिट कौन आ जाएगा,
एफ आ जाएगा, यहाँ पे टी के अपोजिट कौन आ जाएगा, एट द रेट आ जाएगा। ऐसे ही अब बचा कौन, यहाँ पर ये हैश बचा और यहाँ एन बचा, तो स्टार के अपोजिट किसको लिखेंगे, एफ को लिखेंगे, हैश के अपोजिट लिखा जाएगा एन और टी के अपोजिट किसको लिखा जाएगा, एट द रेट को लिखा जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों अब यहाँ देखिए, यहाँ 1 2 3 नहीं हो रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दूँ, आप ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, यहाँ से अगर इन दोनों को रिमूव कर दूँ तो फिर इसके अपोजिट आया कौन था, यानी यहाँ, यानी इन दोनों को जंप किया था जो इसके साथ लगने वाली। मैंने अभी बोला आपको कि ये वो 3 साइड है जो एक दूसरे के अपोजिट नहीं होगी। आप कॉर्नर को भी मिला सकते हो, तो कॉर्नर को लगने वाली या एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड कभी भी अपोजिट नहीं होती, तो कॉर्नर भी मैच कर रहा है और ये एक दूसरे से जुड़ी हुई साइड भी है। तो इसको अपोजिट कौन मिला, जंप करना पड़ा। तो यहाँ इस अल्फा के अपोजिट कौन मिलेगा, यहाँ जंप कर जाइएगा आर पे। इसके अपोजिट कौन मिलेगा, यहाँ जंप कर जाएगा एफ के। तो इस बीटा के अपोजिट कौन आ जाएगा, जेड आ जाएगा। यानी अल्फा के अपोजिट आ गया आर, इसके अपोजिट कौन आ गया एफ, और इस बीटा के अपोजिट कौन आ गया, जेड आ गया। यानी अल्फा के अपोजिट लिखूंगा आर को, अल्फा के अपोजिट आर आ गया, इस गामा के अपोजिट कौन आ गया, यहाँ एफ आ गया, और बीटा के अपोजिट कौन आ गया, जेड आ गया। प्यारे बच्चों हो सकता है वो फिगर बना के दे, फिगर बना के दे और आपको बोले इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, तब भी यहाँ से आंसर बन जाएंगे, जैसा कि मैंने यहाँ दर्शाया हुआ है। यहाँ पर भी हमारे पास ओपन पासा है और ऑप्शन उसने कुछ इस प्रकार से रखे हुए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम अच्छे से समझ सकते हैं कि इस ब्लैंक अपोजिट के अपोजिट भी ब्लैंक आ जाएगा, यानी इस ब्लैंक के अपोजिट ये ब्लैंक साइड आएगी, यहाँ ये फिल साइड बोल सकते हैं इसको, यानी ये फिल है, तो यहाँ इसके अपोजिट ये आ जाएगा। अब ये जो साइड आपको नज़र आ रही है, याद रखना ये दोनों, ये एक दूसरे से जुड़ेगी और ये एक दूसरे से जुड़ेगी, कभी भी इनको क्रॉस नहीं जोड़ना है। यानी ये साइड दोनों मिलके एक साइड बना देगी, इन दोनों को मिलके एक साइड बनेगी। तो हमें यहाँ से पता चल रहा है। अब ये कह रहा है कौन सा बनाया जा सकता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ बनाया जा सकता है। जो बनाया जा सकता है उसको ढूंढना है। तो देखो खाली साइड के अपोजिट खाली साइड नहीं आएगी, और यहाँ देखिए 2 खाली साइड नज़र आ रही है, और हमने डाइस में सीखा है कि अपोजिट साइड कभी भी हमें नज़र नहीं आती है, एक साथ नज़र नहीं आती है। तो यहाँ पे तो दोनों एक साथ नज़र आ रही है, इसका मतलब ये अपना आंसर नहीं है। इसको मैं अगर फील साइड बोल रहा हूँ, ये भरी हुई साइड है, तो इस भरी हुई साइड के अपोजिट ये भरी हुई साइड आ रही है, क्योंकि एक के अपोजिट 3 आता है, एक छोड़ के अपोजिट आता है। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, ये भरी हुई साइड दोनों की दोनों दिख रही है, जबकि डाइस का रूल कहता है कि एक समय में नज़र आने वाली साइड जो है वो आमने सामने नहीं होती, तो ये भी आंसर नहीं है। अब खाली एक नज़र आ रहा है यहाँ पर, फील भी एक नज़र आ रहा है यहाँ पर, लेकिन इनके साथ ये बिल्कुल आ सकता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो देखो इस माइनस के साथ कौन लगेगा, ये डॉट लगेगा, इस ट्रायंगल के साथ कौन लगेगा, ये स्क्वायर लगेगा। लेकिन इसको देखा तो इस माइनस के साथ तो यहाँ ट्रायंगल लगी हुई है, इसका मतलब ये आंसर नहीं है। तो अब बचा कौन, ये ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है। चलिए यहाँ आइए, यहाँ देखिएगा 1 2 3 करते हैं हम, 1 2 3 करेंगे या एक छोड़ के साइड पे जाएंगे, तो बी के अपोजिट तो डब्ल्यू आ गया सर, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन अब आप जंप कर जाइए, आपने वहाँ भी देखा था कि जंप करना है, तो जी के अपोजिट कौन आ गया, वाई आ गया, और आर के अपोजिट कौन आ गया, ओ आ गया। और यहाँ भी हमें यही बताना है कि बनाया कौन सा जा सकता है। तो कौन सा बनाया जा सकता है, पहले हम ये ट्राई कर लें कि कौन सा नहीं बनाया जा सकता। बी और डब्ल्यू साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। चलिए हम देखते हैं, यहाँ बी और डब्ल्यू नहीं है, यहाँ बी और डब्ल्यू है, यानी साथ नहीं दिखाई देने चाहिए। अपोजिट साइड कभी भी एक साथ नहीं दिखाई देगी, तो यहाँ बी और डब्ल्यू तो सर दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इसको हमने क्रॉस कर दिया। इसके बाद आर और ओ, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। आर और ओ देखिएगा, आर तो दिख रहा है लेकिन ओ नहीं है, ओ दिख रहा है आर नहीं है, यहाँ नहीं है। अब किसको देखेंगे, जी और वाई, जी और वाई अपोजिट साइड है, जी और वाई अपोजिट साइड है, तो वो एक समय में दिखाई नहीं देने चाहिए। यहाँ तो सर जी और वाई दिखाई दे रहा है, ये आंसर नहीं आएगा। यहाँ भी सर जी और वाई दिखाई दे रहा है, आंसर नहीं आएगा। तो आंसर आएगा कौन, आर, जिसके अपोजिट कौन आता है, ओ। यहाँ बी, जिसके अपोजिट कौन आता है, डब्ल्यू, और यहाँ जी, जिसके अपोजिट कौन आता है, वाई। तो इसका मतलब ये इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। अब यहाँ आ जाइए, ये ओपन डाइस आपको नज़र आ रही है, इसने क्या पूछ लिया, एट द रेट के अपोजिट बताओ कौन सी साइड आएगी।
और देखिए यहाँ प्रश्न आकृति और ये उत्तर आकृति को ध्यान से देखिएगा, यहाँ भी फिगर बने हुए, यहाँ भी एक फिगर है, लेकिन हमसे क्या पूछा, खाली एट द रेट का पूछा, क्योंकि हम अच्छे समझते हैं कि ए के अपोजिट तो टी आ गया, बी के अपोजिट एम आ गया, लेकिन इस एट द रेट के अपोजिट कौन आया। अब आप ध्यान से समझिएगा, ये जो कॉर्नर नजर आ रहे हैं, ये कॉर्नर मिलकर एक कंप्लीट साइड बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, अगर मैं इसको बोलूं तो वो यहाँ पे ऐसे नजर आएगा, इसको बोलूं तो वो यहाँ ऐसे नजर आएगा, ये वाली साइड कुछ ऐसे नजर आएगी और ये वाली साइड ऐसे नजर आएगी। मिलकर ये चारों के चारों कॉर्नर ट्रायंगल जो है वो एक साइड कंप्लीट करते हैं। तो अब समझ लेते हैं कि इनके अपोजिट कौन आएगा। अब ध्यान से देखिए, ये जो एक है इसके अपोजिट कौन आना चाहिए, 3, 2 के अपोजिट कौन आना चाहिए, 4। इसका मतलब ये वैल्यू जो है वो अपोजिट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पहले फिगर में देखिएगा, 1 के अपोजिट तो 4 है, जबकि 1 के अपोजिट अभी पढ़ा हमने 3 आना चाहिए, तो ये अपोजिट नहीं आ रही। 2 के अपोजिट, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। यहाँ देखिए 1 के अपोजिट फिर से कौन आ रहा है, 4, 2 के अपोजिट कौन आ रहा है, 3, तो ये भी आंसर नहीं है। अब इन दोनों में देखते हैं, 1 के अपोजिट 3 आ रहा है, 1 के अपोजिट 3 आ रहा है, 2 के अपोजिट 4 आ रहा है, 2 के अपोजिट 4 भी आ रहा है, लेकिन इन दोनों में फिर अपना सही आंसर कौन सा है। याद रखिएगा, ऐसे फिगर जब भी आएंगे तो आपको करना क्या है, आप इस 1 और यहाँ जाऊँ तो 2, 3, 4, इसका मतलब क्या हो गया, ये रोटेशन किस प्रकार की रोटेशन है, तो आप बोलोगे सर ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है। जैसे हमारी घड़ी रोटेट करती है वैसे ही घड़ी की सुइयां जो रोटेट करती है वैसे ये रोटेट कर रही है, यानी ये क्लॉकवाइज है। तो यहाँ पर आइए, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो क्लॉकवाइज है। याद रखिएगा, क्लॉकवाइज कभी भी ऐसे क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। अगर यहाँ ओपन डाइस में क्लॉकवाइज है तो ये जो साइड कंप्लीट करेगा वो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज के रूप में करेगा। यानी आपको क्या करना है, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अगर प्यारे बच्चों ये ऑप्शन में नहीं है तो आप क्लॉकवाइज वाले को भी आंसर टिक कर सकते हो, लेकिन अगर ये दोनों रखे हुए हैं तो हमेशा प्रेफरेंस आपको एंटी क्लॉकवाइज को देनी है। ये क्लॉकवाइज था और ये एंटी क्लॉकवाइज इसका आंसर बन गया है। चलिए अंतिम क्वेश्चन को कवर करते हैं। यहाँ पर फिर से बोला है कौन सा ऐसा फिगर है जो बनाया जा सकता है, जो बनाया जा सकता है उसको फाइंड आउट करना है। ब्लैंक के अपोजिट ब्लैंक है, ब्लैंक के अपोजिट भी ब्लैंक है और एक ब्लैंक और है, यानी यहाँ पर जो हमें ब्लैंक नजर आ रही है वो तो एक दूसरे के अपोजिट आ सकती है। इसका मतलब अब हमें जो क्लियर होगा वो इन्हीं छोटे छोटे बॉक्स से जिनसे मिलकर एक साइड बनेगी। जैसे यहाँ ट्रायंगल से मिलकर एक साइड बनी थी, ऐसे इन बॉक्स को मिला के भी एक साइड ये कंप्लीट करेगा। तो इसके अपोजिट कौन आ जाएगा, तो आप ध्यान से देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये कैसे साइड बनाएगा, यानी ये पीस यहाँ रखा जाएगा, तो इसके अपोजिट ये पीस यहाँ नहीं आएगा, ये कहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। ये वाली साइड एक यहाँ आ जाएगी, एक साइड यहाँ आ जाएगी, ऐसे पूरा कर कर ये एक साइड बनाएंगे। जैसे मैं बोलूँ तो आप बोलोगे सर ये यहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ रखा जाएगा, ऐसे ये यहाँ रखा जाएगा, ये यहाँ रखा जाएगा, तो ये साइड जो है वो कंप्लीट करेगा। अब क्या करना है, हमें पता चल रहा है कि ये स्क्वायर है जिसके अपोजिट कौन आएगा, यानी डायगोनल रूप में कौन आएगा ऐसे, तो वो क्रॉस आएगा। इस जीरो के अपोजिट कौन आएगा, ये डॉट आएगी। तो देखिएगा इसमें आप इस जीरो को ही देखिएगा, जीरो के अपोजिट कौन आना चाहिए, डायगोनल रूप में ये डॉट आनी चाहिए। तो यहाँ तो जीरो और डॉट पैरेलल में है, यहाँ जीरो और डॉट पैरेलल में है, यहाँ जीरो और डॉट पैरेलल में है, लेकिन यहाँ देखिएगा जीरो और डॉट जो है वो डायगोनल रूप में एक दूसरे के अपोजिट है। जो डायगोनल रूप में इसमें एक दूसरे के अपोजिट हैं वो अपना आंसर बन जाएगा। प्यारे बच्चों, ये था अपना खुला पासा, बड़ा ही आसान टॉपिक है ये। डाइस के हमने दोनों टाइप कंप्लीट कर लिए हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। अगली जो वीडियो होगी वो वीडियो रहेगी पिछले सालों में जो डाइस से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्न को हम एक वीडियो में कवर करेंगे। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।